जय हिंद। मैं अनंत कुमार ज्ञान के दर्पण पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको ना जाने आपको कितने बात मालूम भी होगी और कितने अफवाह भी होगी, जिसका नाम है कैंसर। जिसका नाम है कैंसर। हम आज कैंसर के बारे में जानेंगे कि आखिर ये कैंसर हमारे शरीर में होता कैसे है, इसका शुरुआती स्टेज में हम कैसे पहचान लें कि हमें इसका इलाज कर सकें, आखिर ये कैंसर का इलाज है भी कि नहीं, ये सारी बातें हम जानेंगे। आप वीडियो छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ रुक जाइए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 या 15 मिनट का ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कैंसर की सारी जानकारी मालूम हो सकती है कि आखिर कैंसर हमें शरीर में होता क्यों है, क्या कारण है, क्या हम गलतियाँ करते हैं कि हमारे अंदर ये कैंसर होती है, उस गलतियों को हम सुधार सकते हैं कि नहीं, हमारे शरीर में वो कौन सी हानिकारक हम पदार्थ ले रहे हैं हर रोज जिससे हमें कैंसर हो रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो लास्ट में आप शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो अपने ग्रुप में अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये कोई भी आपकी फैमिली में ये गलतियां कर रहा है तो उससे वह बच सके। आखिर ये कैंसर होता क्यों है तो जान जाइए। कैंसर, आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर जो क्या है वो हमारे पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बनी है, पूरा शरीर हमारा कोशिका से मिलकर बनी है। पूरा शरीर हमारा किससे मिलकर बनी है, कोशिका से मिलकर बनी है। कोशिका से मिलकर पूरा हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है, मान लीजिए यहाँ पर चोट लग गया या हमारे शरीर के किसी भी भाग में चोट लगती है तो वहाँ क्या होती है, फिर कोशिका विभाजित होकर पुनः नया कोशिका बना देती है। हमारे शरीर में क्या होती है, प्रक्रिया होती रहती है। हमारे शरीर में क्या होती है, हमेशा कोशिका विभाजित होती रहती है। लीजिए हमारे यहाँ पर चोट लग गया तो यहाँ पटक थोड़ी जाता है, यहाँ फिर कोशिका नए बनकर विभाजित होकर नए बनकर कोशिका पूरा इसको बराबर कर देती है जिससे हमें चोट लगा। हमारे शरीर में कहीं भी क्षति होती है तो उसका पूर्ति कौन करता है, कोशिका विभाजन करता है। लेकिन अगर यही कोशिका विभाजन कभी कभी पूरी तेजी से होने लगती है, ये कोशिका है ये कभी कभी अपना ये जितना मान लीजिए कि इतना हमें क्षति हुई कोशिका को, ये कोशिका विभाजन इस तरह होता है, इस तरह ये जाकर मिल जाती है, यहीं पर रुक जाती है कोशिका विभाजन। लेकिन हमारे शरीर में कभी कभी कोशिका विभाजन बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा होने लगती है। जितना मान लीजिए ये कोशिका है ये मिल गई लेकिन ये रुकी नहीं कोशिका विभाजन, ये होते रही कोशिका विभाजन, ये होते रही। यहाँ पर जरूरत थी इतना ही की लेकिन ये कोशिका विभाजन रुकती ही नहीं है, होती रही तो यह कोशिका क्या होगी, ये सब कोशिका क्या होगी, सड़ने लगेगी। और यही सड़े हुए कोशिका कई बीमारी का रूप ले लेता है जिसका नाम कैंसर है। तो कैंसर क्यों होता है, हमारे शरीर में कोशिका विभाजन से होता है। हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होता है और वो ज्यादा होने लगता है। और हमारे कोशिका विभाजन 24 घंटा में, अगर एक चक्कर पूरा 24 घंटा में पूरा होता है, ये इतना तेजी से होता है, ये 4 घंटा में ये पूरा कर लेता है अपना कोशिका विभाजन। और ज्यादा कोशिका विभाजन होने से हमारे शरीर में क्या होती है, आप मान लीजिए ये कमरा है और इसमें 10 लोग रह सकते हैं, आप 100 लोग को भेज दीजिएगा, 100 लोग और भेज दीजिएगा तो क्या होगा, वहां पर पूरा एकदम धक्का मुक्की होने होगा कि नहीं। तो इसी तरह ये भी है, इतना कोशिका तो हमारी इतना ही जरूरत थी लेकिन इतना कोशिका हमारे शरीर में क्या हुई, अधिक आने लगी। और ये 24 घंटा में पूरी होती थी, ये 3 ही घंटा में पूरी होने लगी। तो यहाँ की क्या होगी, कोशिका सड़ने लगेगी। क्या होगी, कोशिका सड़ने लगेगी जिससे हमें कई प्रकार की बीमारी होती है, उसमें से एक कैंसर भी होती है। तो हम पहचाने कैसे, बात आती है, हम आपसे बताए थे कि हम पहचाने कैसे कि कोशिका हमें ज्यादा विभाजित होती है। तो आपके शरीर में मान लीजिए यहाँ पर चोट लगा और ये बराबर ही रह गया तो बुझिए, समझ जाइए कि ये सामान्य कोशिका विभाजन है। लेकिन अगर ये फूलने लगा, हमारे शरीर के किसी भाग्य में फूलन होने लगी या गांठ पड़ने लगा तो समझ जाइए कि वो कोई बीमारी का रूप ले रहा है, वह कहीं कैंसर का तो रूप नहीं ले रहा है। इसीलिए आप अगर आपके शरीर के किसी भी भाग्य में फूलन हो, गांठ हो, तो आप अपने डॉक्टर से दिखाइए, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाइए, देखिए हमारे शरीर में क्या ये फूलन या गांठ क्यों पड़ रहा है। अगर वो विशेषज्ञ डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, झोला छाप नहीं है, तो समझ जाएगा यह क्या है, यह कैंसर है, ना कि कुछ और है। और अगर आप शुरुआती दौर में इसे पहचान लेते हैं तो इसका इलाज है। लेकिन ये बिगड़ जाने पर, अगर आप इसे पहचान, आगे हम देखेंगे कि कब बिगड़ जाता है और कौन सी हम गलतियां करते हैं जिससे हमारा कैंसर पूरा शरीर में फैल जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। हमारे शरीर में अगर कहीं भी फूलन होती है या गांठ होती है तो उसको क्या करना है, उसे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाना है कि यह क्यों हो रहा है। तो किस अवस्था में अगर हमारा कैंसर रहेगा तो वो हम बच सकते हैं, और किस अवस्था में अगर हमारा कैंसर चला जाएगा तो बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। देखिए, सामान्य अवस्था में कोशिका विभाजन इस तरह होता है, इस तरह। अगर वही विनायन के रूप ले लेता है, यानी हमारे कैंसर अधिक कोशिका विभाजन होने लगता है, तो वह किसी एक ही अंग में होता है, वह किसी एक ही
अंग में होता है, जो मान लीजिए ये अंग है तो यहाँ पर पूरा कोशिका विभाजन होने लगा। तो ये बिनाइन जो कोशिका है, जो शुरुआती फर्स्ट स्टेज आप सुने होंगे, ये कोशिका कैंसर का फर्स्ट स्टेज है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है कि वो जो कैंसर है वो एक ही किसी अंग में हुआ है, उससे हमें क्या इलाज है, सर्जरी कर कर उसे काट देने के। मान लीजिए हमारे एक ही अंग में यहाँ पर क्या हो रही है, कैंसर हुआ है, तो इसे हम काट देंगे तो क्या होगा, वहाँ की कोशिका जो विभाजन तेजी से हो रही थी वो नहीं होगी, जिससे हम बच सकते हैं। उसका नाम है बिनाइन। अगर ये बिनाइन फर्स्ट स्टेज में रहता है, यानी बिनाइन हुआ है आपको, उसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं। वह शरीर के क्या एक ही अंग में होता है, लेकिन हम अगर डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं तो मैगलेंटी का रूप ले लेता है, और मैगलेंटी शरीर के एक भाग में नहीं पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ही अंग में थी, यहाँ से जब फैलने लगी पूरी शरीर में क्या होती है, फैलने लगती है मैगलेंटी। जो पूरी शरीर में फैलने लगेगी तो उससे बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर आपको बिनाइन हुआ है, यानी फर्स्ट स्टेज में वहाँ को उसका ज़्यादा विभाजित हो रही है, तो वहाँ सर्जरी कर कर आपको उस भाग को निकाल दिया जाएगा, जिससे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैगलेंटी हो गया है तो आपको बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन, क्योंकि वो शरीर के अन्य भागों में फैलने लगेगा। वो आपको ब्लड में भी जा सकते हैं। आप सुनेंगे ब्लड कैंसर, तो वो ब्लड में भी चला जाता है, कभी कभी ब्लड कैंसर होता है। अगर आप सोचते हैं कि ब्लड को हम चेंज करा दें या नया कर दें या ब्लड को निकाल कर दूसरा ब्लड लगा भर दें, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंसर किससे होता है, कोशिका विभाजन से होता है। मान लीजिए कोई टंकी है, उस पर से गंदे पानी आ रहा है और हम नीचे से सफाई कर रहे हैं, तो साफ का भी टंकी हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसी तरह है, हम तो ब्लड को तो चेंज कर देंगे, लेकिन ये कोशिका विभाजन जो हो रहा है तेजी से, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ होता है। अगर ये बिनाइन है तो आप बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है तो अभी तक कैंसर का कोई भी इलाज नहीं निकला है ठोस, इसलिए बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आपको थोड़ा सा भी शरीर के किसी भी भाग्य में आपको फूलन हो या गांठ पड़ी हुई दिखाई दे, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से इलाज करें, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर आपके कुछ नहीं है। यहाँ तक तो जानेंगे कि कैंसर कैसे होता है। इसका पहला स्टेज में अगर हम रहें तो बच सकते हैं, लेकिन इसको अगर शरीर के अन्य भागों में फैलने लगा तो हम नहीं बच सकते हैं। लेकिन आखिर कैंसर होता क्यों है, हम उसी चीज़ को जान जाए। मान लीजिए अगर हमें बीमारी होता क्यों है, हम उसी चीज़ को जान जाए तो हमारा इलाज तो हम कर सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। तो कैंसर का सबसे प्रमुख माना जाता है आपको क्या, धूम्रपान, तम्बाकू, शराब या कोई ऐसा मेडिसिन हानिकारक ले लेते हैं जिससे वहाँ की क्या होती है, डीएनए क्षति हो जाती है, डीएनए नष्ट हो जाती है। और आप जानते हैं हमारे शरीर में डीएनए कितना महत्वपूर्ण है। वहाँ के डीएनए क्षति हो जाती है, जिससे उसको पता ही नहीं रहता है कि हमारे शरीर में कितना कोशिका विभाजन करना है, और वह ज़्यादा विभाजन करने लगता है, जिससे हमारे शरीर में कोशिका सड़ने लगती है, जिससे कैंसर की रूप ले लेती है। तो आप अगर शराब, गुटखा, तम्बाकू, चूना या किसी भी पदार्थ को आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में क्या होगा, कैंसर होना निश्चित ही है। आप अगर धूम्रपान करते हैं तो आपके फेफड़ा में कैंसर हो जाएगा, क्योंकि वो डीएनए को बहुत क्षति करता है, और जहाँ डीएनए क्षति हो गई तो आपके शरीर में क्या होगी, कोशिका को ये मालूम ही नहीं रहता है कि उसे कितना कोशिका विभाजन करना है। इसी तरह कहा जाता है ना कि शराब, गुटखा इस सब का सेवन ना करें, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो डीएनए के साफ नष्ट कर देती है, और उस कोशिका को मालूम ही नहीं रहता है कि उसे कितना कोशिका विभाजन करना है। इसीलिए वो 3-3 घंटा 4-4 घंटा पर, मान लीजिए कि गाड़ी का ब्रेक ही फेल हो गया, अब उससे कहाँ ब्रेक लगाना है उसे पता ही नहीं है, और ब्रेक लगा भी रहा है तो लग नहीं रहा है। तो अब मान लीजिए कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, अब उसको ब्रेक कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है उसे पता ही नहीं है। उसी तरह आप अगर शराब पीजिए तो आपको शरीर का भी नुकसान होता है। आप बाहरी नुकसान तो करते हैं, आपका शरीर भी नुकसान होता है। धूम्रपान करिएगा, आपके डीएनए नष्ट होगा, और होगा तो आपके शरीर में कैंसर होना है। और आप एक्सरा कराते हैं, जैसे किसी हाथ टूट गया तो एक्सरा की किरणों से भी आपके शरीर में कैंसर होता है। 1-2 बार आप कराएंगे ना तो ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार कराते हैं ना एक्सरा, बार एक्सरा कराते हैं तो आपके शरीर में कैंसर होता है, क्योंकि वहाँ के पैराबैनिक जो किरणें आती है एक्सरा की, जिस तरह किरणें आती है तभी तो आपके शरीर की क्या होती है, यहाँ के क्या होती है, इमेज लेकर जाती है अंदर की इमेज। तो ये किरण इतना तेज होती है, ये फोटो ही है तो इतना तेज आती है कि यहाँ के डीएनए को नष्ट कर देती है, जिससे वहाँ के कैंसर होना स्वाभाविक है। इसीलिए आप बार एक्सरा ना कराएं, इससे भी आपकी क्या होती है, कैंसर हो सकती है। इस एक्सरा से भी कैंसर हो सकती है। अगर ये ठीक है 1-2 बार हुआ तो ठीक है, लेकिन बार बार एक ही जगह पर कराएंगे तो हाँ डीएनए क्या होगी, फिर नष्ट होगी। और बात वही हुआ कि फिर डीएनए नष्ट हुआ तो क्या होगी, कोशिका विभाजन तेजी से होने लगेगी और कोशिका सड़ेगी, तो आपके शरीर में क्या होना है, कैंसर होना ही है। और कैंसर हुआ तो बिनाइन स्टेज में है, यानी फर्स्ट स्टेज में है, एक ही अंग में है, तो उसे सर्जरी कर इलाज किया जा सकता है। लेकिन वह अगर अन्य
अंगों में प्रवेश करने लगा तो उससे बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अगर वो ब्लड में पहुंच गया तो आपको यहाँ से धरती से जाना होगा। आपका इतना बढ़िया सुंदर जीवन एक क्षण में, एक गलती आपने किया, वो गलती का नाम है शराब, गुटखा, पान, या आप बार बार इशारा कराएं तो आपको जाना है। अगर आपको कहीं भी फुसरी उसरी हुआ है या ज़्यादा गांठ पड़ गई है तो आप डॉक्टर से दिखाइए कि ये कैंसर तो नहीं है। वह जरूर देखेगा। वह किससे देखता है? वो एक होता है बायोप्सी। बायोप्सी एक नाम है जिसका इलाज होता है, फर्स्ट स्टेज में जाइएगा ना, उसका क्या नाम है? बायोप्सी नाम है। उसका क्या नाम है? बायोप्सी नाम है। जिससे बायोप्सी के द्वारा वहाँ के जहाँ आपको कहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा फूलन हुआ है या कुछ भी पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ हुआ है, तो वहाँ से सिरिंज से ले लिया जाता है वहाँ से ब्लड, और ब्लड की कोशिकाओं से क्या है, जांच घर में भेजा जाता है कि यह क्या हो रहा है। और वह क्या होता है, वह कोशिका तेजी से अगर विभाजन हो रहा है, कोशिका तेजी से विभाजन हो रहा है, खूब तेजी से, तो सब वो कहता है कि आपको क्या है, वह है वहाँ पर कैंसर हुआ है। तो क्या होता है, बायोप्सी के द्वारा ही पता किया जाता है कि आपके शरीर में कितना तेजी से कोशिका विभाजन हो रहा है। कैंसर, तो आपको अब यहाँ तक तो मालूम हो गया कि कैंसर क्यों होता है, क्या हम गलतियां करते हैं कि कैंसर होता है। गलती हमारा है खुद का, हम खुद का नुकसान खुद ही कर रहे हैं। बार बार एक्सरा ना कराएं। गामा किरणें से भी एक्सरा होती है, ऐसे परावैज्ञानिक से भी कैंसर हो सकती है। या धूमपान, तंबाकू, बहुत ऐसे हानिकारक पदार्थ हम या मेडिसिन कोई हानिकारक ले लेते हैं, उससे हमारे डीएनए को क्षति होती है, जिससे हमारे कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगती है और वह कोशिका सड़ती है। तो क्या होती है, फर्स्ट स्टेज में तो वह बिनाइन के रूप में लेती है, यानी शरीर के एक ही अंग में रहती है। लेकिन अगर हम उसे ट्रीटमेंट ना करें, उसका इलाज ना करें, तो वह शरीर के अन्य भाग में भी फैलने लगती है, जिससे हमारा बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होती है। इसके बावजूद भी इसके कुछ इलाजें हैं, जैसे रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर को सिकाई होती है। जैसे मान लीजिए इस भाग को हमारे कैंसर हो गया, तो इस भाग को सिकाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो कोशिका विभाजन जो तेजी से हो रहा है वह रुक जाए और हमें कैंसर पूरा शरीर में ना फैले, वहाँ के जो कीटाणु हैं वो मर जाएं, जो अधिक वांछित जो कोशिका विभाजन हो रहा है वह रुक जाए। और उसके बाद होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में दवाई हम या मेडिसिन लेते हैं, जिससे हमारे क्या होती है, कोशिका विभाजन रुक जाए। सबसे मेन मुख्य है कोशिका तेजी से विभाजन होना। क्या है, कोशिका तेजी से विभाजन होना ही इसका प्रमुख कारण है। इसीलिए आपको कोशिका अगर तेजी से विभाजन होगी, और एक इलाज होता है इम्पोथेरेपी, जिसमें आप कुछ एंटीबॉडी, जैसे कोरोना के लिए जो एंटीबॉडी दिया जाता था, बना बनाया कुछ दवा होता है जो इंजेक्शन के द्वारा अपने शरीर में भेज दिया जाता है, जिससे वो कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। और एक होता है सर्जरी। अगर वो बिनाइन है तो आपको सर्जरी के द्वारा क्या किया जा सकता है, उस भाग को काट दिया जाएगा। मान लीजिए इस भाग को काट दिया जाएगा, तो यह क्या होगा, या हम उस कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। किससे हो सकते हैं मुक्त? कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर वो शरीर के अन्य भागों में फैलने लगा तो बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्या पूरे शरीर को सर्जरी थोड़ी कीजिएगा, पूरे शरीर को काट कर थोड़ी निकालिएगा, लेकिन अगर वो बिनाइन में है तो उसे काट कर निकाला जा सकता है। तो अब हम पूरी एक बार जान जाते हैं कि कैंसर होता कैसे है। ये आप जान गए कि कैंसर क्यों होता है। उसका विभाजन हमारे शरीर में होता है, ज़्यादा होने लगती है तो वो कैंसर के रूप ले लेती है। अगर हमारे शरीर में कहीं भी फूलन गांठ हुआ हो तो उसे हम जरूर तुरंत ही अपने डॉक्टर से दिखाएं, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाएं कि ये क्या हुआ है। अगर हमको कैंसर से फर्स्ट स्टेज में हो तो बचा जा सकता है। अगर शरीर के किसी एक अंग में हुआ है तो बचा जा सकता है, लेकिन अगर वह अन्य अंगों में प्रवेश कर गया तो बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि वहम और कैंसर का आज तक कोई ठोस इलाज नहीं है। आप समझ जाइए, वहम और कैंसर का कोई ठोस इलाज नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, शराब, गुटखा, तंबाकू का सेवन ना करें। ये आपकी जानलेवा है, इससे आपकी जान जा सकती है। आपका जीवन बहुत ही सुंदर है। आप जो भी हैं, आप जहाँ भी हैं, सुखी रहें। ये हानिकारक पदार्थ क्यों सेवन करें, ये जिससे हमारे इतने बड़े बीमारी और हमारे परिवार को इतना बड़ा क्षति पहुँचाते हैं। आपको किसी से अगर थोड़ा सा भी ईर्ष्या होता है तो उसे त्याग देते हैं, ये मुझे लिए खराब है। एक सड़ा हुआ आम 100 आम को सड़ा सकता है, लेकिन 100 अच्छा आम एक आम को ठीक नहीं कर सकता है। उसी तरह है, आपको एक थोड़ा सा गलती, क्या तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब क्या जरूरत है। आपको पूरी जीवन लाइफ यूं की यूं पड़ी रहेगी, और एक थोड़ा सा गलती से डीएनए हमारी क्षति हो जाएगी, उसका कोई पता ही नहीं चलेगा कि हमें उसका कितना विभाजन करना है, और उससे क्या होगी, आपकी कैंसर होना निश्चित है। इसीलिए आदत है, ये आपकी ज़रूरत नहीं, इसे त्यागिए। ये आपकी गलत आदत पड़ चुकी है, आपकी ज़रूरत नहीं है कि ये सब शराब, तम्बाकू, गुटखा खाने की। ये केवल एक लत है जिसे आप बहुत ही जल्दी त्याग सकते हैं। तो त्याग दीजिए अपना खुद की जीवन, अपने परिवार के जीवन। अगर आप बचाना चाहते हैं तो इसे त्याग दीजिए और आप स्वस्थ रहिए।
कैंसर अगर आपको समझ में आया हो तो अपने फैमिली ग्रुप में या आपको जहाँ भी मन करे कि हाँ ये शेयर करने वाले है तो शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगला आपको हार्ट अटैक क्यों आता है, क्या हम गलतियां करते हैं, जैसे इसमें कैंसर में हम क्या गलतियां करते हैं, हम तंबाकू से ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, शराब ज़्यादा सेवन करने लगते हैं या एक्सरा ज़्यादा कराने लगते हैं, तो हमारे शरीर की वहाँ क्या होती है, शरीर की वहाँ की DNA क्षति हो जाती है, जिससे हमारे कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगती है, जिससे कैंसर हो जाती है। उसी तरह हार्ट अटैक क्यों आता है और हम शुरुआती स्टेज कैसे पहचान सके, जैसे इसका शुरुआती स्टेज है कि अगर हमारे शरीर में कहीं गांठ पड़ जाए या फूलन हो तो उसे अच्छे विशेषज्ञ से दिखाएं। उसी तरह इसको भी हार्ट अटैक आने पर हम हमारी शुरुआती स्टेज क्या है जिससे हम पहचान कर उसका इलाज करा सकते हैं। इस सब की वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। अगर आप इस पर हेल्थ की जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैंसर जैसे भयावह बीमारी को हमने अगर आपको अच्छा समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है दोस्त मेरे, लाइक कर दीजिए, फैमिली में शेयर कर दीजिए। यह कितना अच्छा से हम समझ गए कि कैंसर क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है, इसका इलाज है भी कि नहीं। तो इसका इलाज अभी तक ठोस कोई इलाज नहीं है। वही जहाँ कैंसर हो जाता है वहाँ को सिकाई कर या कोई मेडिसिन देकर या कोई एंटीबायोटिक देकर या एक्सरे या वहाँ पर सर्जरी कर उस अंग को काट दिया जाता है। लेकिन अगर वह बिनाइन में हो तभी सर्जरी किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर कभी कभी हमें पढ़ा भी देते हैं, पूरा शरीर में फैल गया है कैंसर, कहेंगे कि ऑपरेशन कर बचा लेंगे, तो बच नहीं सकते हैं। अगर शरीर में पूरे शरीर में अगर कैंसर पहुंच गई है तो वो उसके बाद सर्जरी करने से वो आदमी नहीं बच सकता है, क्योंकि पूरे शरीर के हर भाग्य में अब तेजी से, क्योंकि आप सुने ही हैं कि एक सड़ा हुआ आम 100 आम को सड़ा सकता है, लेकिन 100 अच्छा आम एक सड़ा हुआ आम को ठीक नहीं कर सकता है। उसी तरह ये भी है, अगर एक बार पूरे शरीर में पहुंच गया कैंसर तो आपको बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। आप हमारी वीडियो यहाँ तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।